कमाल करते हैं मोदी जी आप भी। मतलब जो आदमी फोटो सेशन में तीसरी लाइन में खड़ा था, हाँ, जिस आदमी को पहली रो में जगह नहीं मिली, आपने उसी के नाम का अनाउंसमेंट करवा दिया। ये कहानी कमाल की है और बीजेपी भी कमाल की है। मतलब मेरे ख्याल से शायद देश में बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको शायद आप पसंद करते हो या नापसंद करते हो, लेकिन उसके बारे में आप कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। आप नहीं बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में चुनाव जीता तो कौन मुख्यमंत्री बनता, राजस्थान में कौन बनेगा, या अभी मध्य प्रदेश में कौन बनने वाला था। विष्णुदेव जब चुने गए तब भी हम हैरान थे, और आज जब मोहन यादव साहब का नाम आया तो यह हैरानी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि विधायक दल की जब बैठक शुरू हुई तो यही मोहन यादव तीसरी पंक्ति में खड़े थे। पहली दो में बैठने की जगह थी, तीसरी में वैसे खड़े थे, और उसके बाद उनके नाम की अनाउंसमेंट हुई। मनोहर लाल खट्टर ने शिवराज जी से कहा, शिवराज जी ने अनाउंस किया। 5 मिनट में तो वो भी सकपका गए कि बाबू मेरा नाम कहां से आ गया, हम तो कहीं थे ही नहीं, हमारे बारे में तो सूत्र भी नहीं कह रहे थे कि ये हो सकते हैं। लेकिन फिर कहानी जो है वो बदल जाती है और सरकार बनाने का वो दावा पेश करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो पुराने मुख्यमंत्री हैं वो हाथ में हाथ मिलाए बैठे रहते हैं, इधर कैलाश विजयवर्गीय जी भी हाथ मिलाते हैं। आप कह सकते हैं कि बीजेपी काफी अनप्रिडिक्टेबल है। हमें लगा कि इस अनप्रिडिक्टेबल बीजेपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बारे में आपको बताएं कि ये कौन है, कितने विवादों में रहे, पर्सनालिटी क्या है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में पूरी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, जगदीश देवरा जी, राजेंद्र शुक्ला जी और नरेंद्र सिंह तोमर जो है स्पीकर बनाए गए। कुल मिलाकर कास्ट पॉलिटिक्स जो है उसे साधने की पूरी कोशिश की गई, और ये मेक श्योर किया गया कि आने वाले समय में बीजेपी को इसका एडवांटेज मिले और एक बड़े ओबीसी वोट बैंक में बीजेपी का दायरा फैले 2024 के मद्देनजर में। इसी वजह से कहीं पर आदिवासी सीएम, कहीं पर ओबीसी समाज से आने वाला व्यक्ति, और राजस्थान में भी बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वसुंधरा वो डोमिनेंस दिखा पाएंगी या फिर वहां भी कोई नया चेहरा जो है वो सामने आएगा। जिस तरह से हालात है, लग तो यही रहा है शायद कोई नया ही निकल कर आएगा। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के बारे में आपको बता दें कि 58 साल इनकी उम्र है, पढ़ाई लिखाई करने वाले व्यक्ति हैं, पीएचडी कर चुके हैं और व्यापार और कृषि में इनका व्यापार है। पत्नी है, 2 बेटे हैं, 1 लड़की है। एबीवीपी से इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी 2004 में, उसके बाद आगे बढ़े, फिर उज्जैन से ही ये चुनकर आए। कंट्रोवर्शियल भी रहे ये, मतलब कई बार इनका विवादों में गहरा नाता रहा है। जैसे एक बार माता सीता को लेकर इन्होंने बयान दिया था जिसमें काफी ज्यादा ये वायरल हो गए थे, जब इन्होंने कहा था कि मर्यादा के चलते भगवान राम ने माता सीता को छोड़ा, वन में बच्चों को जन्म दिया, उन्होंने कष्ट झेलकर राम भगवान की मंगल कामना करती रही, और मौजूदा दौर में ये तलाक के बाद की जिंदगी जैसा। ये वाला बयान काफी कंट्रोवर्शियल रहा था। कुछ और भी विवाद इनके जीवन में रहे हैं। एक विवाद इनके साथ था जब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाया मास्टर प्लान जब बन रहा था। हालांकि ये बहुत खुश हैं, इनकी वाइफ बहुत खुश हैं और खुश होना भी चाहिए। इनकी तरफ से कहा गया कि मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझे हैरानी हो रही कि मेरा नाम कैसे आया। स्टेट लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप को हम शुक्रिया करें। इनकी वाइफ ने भी कहा कि महाकाल का आशीर्वाद जो है वो मिल गया है, और बिल्कुल सही बात है। आई मीन किसी पॉलिटिकल पार्टी में आप इतनी आसानी से इतना राइज कर जाएं, ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन बीजेपी में आई थिंक ये एक ऐसी बात है जिसको आप कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि बीजेपी में कोई व्यक्ति कब कहां कैसे सीएम बन जाए, आप नहीं कह सकते। खासतौर पर मोदी एरा में ये एक बड़ा दिलचस्प रहा है। हालांकि जहां तक बात मोहन यादव जी की है, 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से ये विधायक चुने गए थे, और 2018-2023 इसके बाद चुनाव जो है ये जीत कर आते हैं। तो ये 3rd टर्म इनका था जहां पर ये जीत कर आए थे। इससे पहले इनको मंत्रालय दिया गया था और शिवराज सरकार जो है उसमें मंत्री रह चुके हैं, तो ठीक ठाक काम जो है वहां पर किया है। उच्च शिक्षा मंत्री इन्हें बनाया गया था क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पीएचडी कर रखे हैं। 1965 में उज्जैन में इनका जन्म हुआ था, और जैसा कि हमने बताया कि एमए कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं। इनके 2 लड़के 1 लड़की है, तो ये कुल मिलाकर इनकी फैमिली की कहानी है। लेकिन बड़ी दिलचस्प कहानी है यार, कि मतलब कहीं कहीं दूर दराज तक कोई आदमी एग्जिस्ट नहीं करता है। 1984 में इन्होंने अपने बीजेपी के साथ पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। फैक्ट कहें कि 1984 ने 1982 में ही इनको मौका मिल गया था। 1982 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और वहां पर जीते थे। माधव विज्ञान महाविद्यालय कॉलेज, जहां पर गए, चुनाव लड़े और जीत कर आए।
इसके बाद 1984 में उज्जैन से ये नगर मंत्री और 1986 में विभाग प्रमुख जो हैं ये बनाए गए। फिर 1988 में एबीवीपी में इनका कद और बढ़ता है और प्रदेश के सह मंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। देन वहां से संघर्ष करते करते 2013 में उज्जैन दक्षिण सीट से जीत कर आते हैं और उसके बाद मौका बन जाता है। अब बड़ी बात यह कि यार शिवराज सिंह चौहान हो या बाकी लोग हो, बहुत सारे नाम इनके पास थे और उन सारे नामों को दरकिनार करते हुए इनको आगे बढ़ाना ये इनके लिए और बीजेपी में तमाम कार्यकर्ताओं के लिए काफी बूस्ट करने वाला। और यही वजह है कि तमाम लोग शॉक हैं, वो शॉक हैं कि यार ये कैसे हो गया। और कई लोग कह रहे हैं कि यार मोदी जी यार मतलब कुछ अलग से करते हो आप, ये क्या लॉजिक है। हालांकि मुझे याद है इंडिया टुडे में जब हम एक कॉन्क्लेव कर रहे थे वहां पर उन्होंने कहा था मोदी जी ने कि मैं आप लोगों का काम खराब करता हूं। लेकिन ये भी संयोग है कि जब संघर्ष लगता है तब तब मध्य प्रदेश में बीजेपी का सीएम बन जाता है। मतलब 92 में सुंदरलाल साहब बन गए थे, 2004 में उमा भारती जी बन गई थी, 2016 में शिवराज जी बन गए थे। अब उज्जैन 2028 है तो वहां पर उससे पहले डॉक्टर मोहन यादव बन गए। सो बढ़िया है कुल मिलाकर, इनके लिए खुशी है। लेट्स जस्ट सी कि क्या ये काम करते हैं। लेट्स जस्ट होप कि इनका